अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है हमेशा की तरह से कि अल्लाह पाक हम सबको सेहत के साथ, हिदायत के साथ और आफ़ियत के साथ रखें। आज का व्लॉग मेरा हमारी वीकेंड की रूटीन भी है। थोड़ी सी हम इसमें जो ज़िलहज के दिन स्टार्ट हो रहे हैं उसकी भी बात करते हैं। तो व्लॉग तो शुरू होता है ब्रेकफास्ट से ही। आज थोड़ा सा डिफरेंट ब्रेकफास्ट जो है वो बनाया था, क्योंकि वीकडेज़ में ना स्कूल बच्चों का टाइम डिफरेंट होता है, तो इकट्ठे सब नाश्ता नहीं करते। तो वीकेंड पे चूँकि सबको एक ही वक्त में इकट्ठे बैठ के नाश्ता करना होता है, तो फिर कोशिश करते हैं कोई डिफरेंट चीज़ बना लें कि जिसमें सबको फिर मज़ा भी आए। तो बस ये मैंने जूलियन कट में ही पोटैटोज़ काट लिए थे, 2 अनियन लेके उनको स्लाइस किया था और उसको मैंने ऑयल के अंदर डाल के दोनों चीज़ों को कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ा था ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। उसके बाद फिर मैंने अब ऊपर से देखें ये जो टोमेटोज़ हैं इनके भी मैंने स्लाइसर से ही इसका स्लाइसेस काटे थे ताकि ये बहुत सी बारीक से स्लाइसेस इसके बन जाएं। उसकी लेयर लगा दी है। उसके बाद ऊपर से इसके मैंने अंडे डाले हैं और अपने लिहाज से सीजनिंग कर लें। इसके ऊपर नमक और काली मिर्ची मैंने तो डाली थी, साथ स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा और साथ ग्रीन चिली जो है वो कटी हुई थोड़ी सी डाल दी थी। और इसको फिर बिल्कुल हम लो हीट पे कवर करके ही पकाएंगे ताकि ये जो है वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर अंडे बड़े अच्छे से हो जाते हैं। इसमें हमें ऐसे लगते हैं कि जो अच्छा लगता है वो लगता है कि हमें जो योक हो ना वो थोड़ी रनी हो, वो बहुत ज़्यादा कुक ना हो जाए, लाइक ओवर कुक ना हो जाए। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर इसके ऊपर आपको चीज़ पसंद हो तो इसके ऊपर फिर चीज़ भी डाली जा सकती है। तो ये बड़ा मज़े का जो नाश्ता था वो हमने कर लिया। उसके बाद हमें जाना था, कुछ प्लांट्स वगैरह था मेरे माइंड में कि कुछ और लेके आऊँगी। तो थोड़ा सा, वैसे तो हम रूटीन में जाते हैं ना फूड बेसिक्स या हमारे करीब में जो मॉल है, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे था। तो ये सोबीज़ है स्टोर का नाम। तो वहाँ पे अभी तक मैं अगर बात करूँ हमारे इर्द गिर्द में, तो सबसे ज़्यादा मुझे ना वहाँ पे वैरायटी अच्छी लगी थी। लास्ट ईयर भी जब मैंने प्लांट्स वगैरह लिए थे तो सोबीज़ से ही जाके लिए थे। तो फिर हमने वहाँ का प्लान बनाया और बच्चों के साथ फिर हम लोग वहाँ चले गए थे। बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स, इतने मुझे यहाँ पे जो रोज़ेज़ हैं, ट्यूलिप्स हैं, वो इतने खूबसूरत थे, इतने अच्छे लग रहे थे कलर्स और प्लांट्स भी। आप वीडियो में सब देखते रहिएगा। और बात थोड़ी सी कर लेते हैं ज़िलहज के हवाले से। तो ये जो 10 दिन हैं स्टार्ट हो रहे हैं ज़िलहज के, इनको कहा जाता है ये वो दिन है जिनमें हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। बेहतरीन 10 दिन जो कहा गया उनमें से ये हैं। और जैसे हम जानते हैं अगर हम अकॉर्डिंग टू इस्लाम बात करें तो अल्लाह पाक ने पूरे साल में हमें मुख्तलिफ़ मौक़े दे रखे हैं। कभी वो शब बारात की शक्ल में है, शब कदर की शक्ल में है, कभी वो रमज़ान के की शक्ल में है। तो इस तरह के जो है ना मौक़े, उन्हीं में से एक जो है मुहर्रम के दिन आते हैं। फिर उन्हीं में से एक वक्त जो है ना वो ये हैं हुर्मत वाले दिन इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें हज है। अच्छा, हज के लिए कुर्बानी भी है और हज भी है। तो इसमें जो घरों में रहते हुए भी हम, एक तो तलबिया की कसरत, हम लोग भी बेशक हम हज के लिए नहीं भी जा रहे, और अगर हम जो कुर्बानी करते हैं और जो हज के लिए जा रहे हैं वो तो अपने नाखून और बाल जो हैं वो नहीं तराशते, तो हम लोग भी अगर उनकी पैरवी में करते हैं ऐसा, तो उस पर भी सवाब अल्लाह की ज़ात में रख दिया। और इन 10 दिनों में खूब इबादत की कोशिश करनी है, नवाफिल पढ़ने हैं, ज़िक्र खूब करना है, अल्लाह की बड़ाई ज़रूर बयान करनी है, तकबीरात का एहतमाम भी करना है। और फिर हमने जो होता है वो 9 से 13 तक में तकबीर तशरीक जो है वो भी पढ़नी होगी। तो इन सारी चीज़ों का हम इंशाल्लाह एहतमाम रखेंगे और कोशिश ये करनी है कि अगर ज़िंदगी में ये 10 दिन आ रहे हैं तो इनमें हम फ़ायदा उठाएं और अल्लाह पाक से खूब दुआएं करें,
कोई फ़िज़ूल चीज़ों में नहीं पड़ना, और बल्कि कोशिश करनी है कि इनसे भरपूर फ़ायदा उठा के जितनी नेकियां समेट सकें हों वो हमसे हो सके वो ले लें, अल्लाह पाक को राज़ी कर लें। और दूसरी बहुत अहम बात मुझे एक और भी करनी थी कि देखिए पूरी दुनिया में बहुत ही मुश्किल वक्त से गुज़र रहे हैं मुसलमान, ख़ास तौर पे इस वक्त। अभी ईद आने वाली है, तो हम कोशिश कर लें कि हम जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उन्हीं में अपना ईद जो है उसका गुज़ार ली जाए। नए सिरे से बजाय इसके कि शॉपिंग की जाए और नए कपड़े लिए जाएं, तो चलें अगर शॉपिंग करनी ज़रूरी भी हो तो अगर 2 आप जोड़े बनाते हैं ना तो वहाँ से 1 पे आ जाएं। और मेरा तो ये ख़्याल है कि हम लोगों के पास इतनी इतनी ये चीज़ें मौजूद होती हैं कि नया लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वही अगर हम करते हुए, क्योंकि इतने मुश्किल हालात से हमारा मुल्क भी गुज़र रहा है, बहुत महंगाई है, लोगों को एक खाने पीने का जो है ना वो भी इंतज़ाम नहीं हो पा रहा। तो अगर हम अपनी यकीन जानिए ख़ुद जो हम अपनी तैयारी करके अपने लिए महंगी शॉपिंग करके ईद मनाएंगे ना, उस पे खुशी उतनी नहीं होगी जितनी जब हम किसी के लिए कोई 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर देंगे, किसी की मदद कर देंगे ना, तो जो उस वक्त हमें खुशी मिलेगी ना, सच्ची खुशी भी होगी, और ये वो चीज़ होगी जो हमें उस दिन काम आएगी जिस दिन इंसान एक एक नेकी के लिए तरसेगा। तो अभी मौका हमारे पास आ रहा है, फिर से ये बेहतरीन दिन आ रहे हैं, इनमें खूब दुआएं करनी है अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। और कोशिश करनी है कि हम इसके जितने हैं ना हज के मनासिक, बेशक हम नहीं भी जा रहे हैं हज के लिए, ख्वाहिश तो हम सब की होती है, तो उसके जो सारे मनासिक हैं उनके बारे में ज़रूर पढ़ें और फिर उनको सीखें, क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही तालीम है ना, तो हमें उसके बारे में भी सीखना है, जानना है। जब रमज़ान आए तो उसके मसाइल पढ़ें, सीखें, जानें। हज का आ रहा है तो हज से रिलेटेड, उम्रे से रिलेटेड और कुर्बानी से रिलेटेड सारे ज़रूरी मसाइल का हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो कुर्बानी से रिलेटेड मसाइल को भी ज़रूर पढ़ना और सीखना है हमने इंशाल्लाह। और दुआ है मेरी कि जैसे ये इतने खूबसूरत से ये फूल नज़र आ रहे हैं ना, इतनी ही खूबसूरत अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियां बना दें और इतनी ही खूबसूरत जो है ना वो हमारी आखिरत बन जाए। इसी तरह से हमारे जन्नत के घर जो है ना वो बहुत खूबसूरती से सजाए जाएं। हमारे अमाल अल्लाह पाक हमें तौफीक दें कि हम ऐसे अमाल करने वाले बन जाएं। और ये जनाब यहाँ मेरी बेटी जो है वो कोई स्पेशल हमें ट्रीट दे रही थी, तो हमने बोला पता नहीं क्या, तो बहरहाल उन्होंने सिंपल ये जो चॉकलेट थी उसको, आपको पता है डबल बॉयलर मेथड में जैसे नीचे पानी डालते हैं और उसके ऊपर शीशे के बाउल में उन्होंने चॉकलेट डाली हुई थी, तो पानी हीट अप हो रहा था तो उसके साथ चॉकलेट मेल्ट की है और साथ ही ये फ्रेश जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं ये इन्होंने ली थी और बस चॉकलेट की कोटिंग इसके ऊपर कर दी। तो ये बड़ा मुझे तो अच्छा लगा था इसका फ्लेवर, कि वो चॉकलेट का और फ्रेश जो स्ट्रॉबेरीज़ हैं उनका फ्लेवर मिलके ना बड़ा यूनिक सा, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे खाई थी लेकिन एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो वो बेटी बना रही थी और साथ मैंने मटन का सालन जो है वो बनाया था। बस ये था हमारा दिन और इस तरह से जो है वो वीकेंड का हमारा इस दफ़ा यही स्पेशल था। लेकिन ये एक बहुत बड़ा अहम रिमाइंडर था मेरे लिए भी और आप सब के लिए भी कि हमने ज़िलहज के इन मुबारक तरीन दिनों में कोशिश करनी है कि हमने बेहतरीन अमाल करने हैं। इन बेहतरीन दिनों में सदका भी करना है, इन बेहतरीन दिनों में हमने नवाफिल भी पढ़ने हैं, ज़िक्र भी करना है और दीन का इल्म ज़रूर सीखना है। तो क्योंकि ये छोटी छोटी जो हमारी चीज़ें हैं ना, हर छोटी से छोटी नेकी, हर नेकी की फ़िक्र करेंगे ना तो फिर वो क्या पता अल्लाह के यहाँ क्या मकबूल हो। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम नेक अमाल करने वाले बन जाएं। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए, आपके कमेंट्स का, फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।